देखिए, कल के वीडियो में हम लोग यानी नियान तक पढ़ चुके थे, नियान का कॉन्फ़िगरेशन देख चुके थे। किसी कारणवश वीडियो रुक गया था, तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम से। यानी नियान ख़त्म हो गया था, सोडियम से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कैसे निकाला जाता है। तो इसमें बात करते हैं कि सोडियम का, तो देखिए इसमें लिखा है एटॉमिक नंबर इसका 11 दिया है, इसमें 11 जिसको बोलते हैं। इसका क्या है आपका वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा, तो पहले आपका 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। 2p6 तो हम लोग निकालते थे। अब देखिए ध्यान से, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, तो 6 2 8 2 10। अब यहाँ बताए हुए हैं कि 2p ख़त्म होने के बाद अब हम लोग 2p जब यहाँ ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे 3s ला देते हैं। तो 3s हम लोग लाएंगे, तो 3s जब आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3s1, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 3s1, तो अब हो जाएगा आपका 1 और 6 1 7 7 और 2 9 9 और 2 11, यानी कि 11 इसकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो अगला हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है 12 में है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व का कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसमें दिया है 1s2, 2s2, 2p6, सेम वही है 1s2, 2s2, 2p6। अब इसमें क्या होगा, s ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 3s2 हो जाएगा। क्यों 3s2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भरे जाते हैं, तो इसमें 3s2। अब मैं बात करते हैं एल्युमिनियम की। किसकी बात करते हैं, एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, यानी कि 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, ये तो आपका सेम है। 3s2 जाएगा, फिर 3s2। अब जब 3s यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो s में 3 तो भर नहीं सकते, 2 ही भर सकते हैं, इसलिए अब 3s के बाद आपका 3p आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 3p, तो 3p1। 3p ऑर्बिटल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इस प्रकार 3p1। अब यहाँ 14 ले लेंगे, 14 लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, इसमें सिलिकॉन है 14 का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सेम वहीं तक है। अब यहाँ पे 3p2, क्योंकि आपके p ऑर्बिटल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा 3p2। अब सिलिकॉन के बाद आपका आ जाएगा आपका फास्फोरस, यानी फास्फोरस कितना है 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3 भरा जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, अभी बता रहे हैं कि p में कितने भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, अभी कितना हुआ 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे। तो अब इसमें आ गया सल्फर होता है 1s2, 2s2, देख रहे हैं ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ये आपका सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, नहीं तो 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14 हो जाएगा यहाँ पे। 14 के बाद 2 16 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे काउंट करके। चलिए अब इसी बात आगे करते हैं हम लोग क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अभी बता रहे हैं आपको कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्लोरीन होने के बाद आप आर्गन ले लेंगे। आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ और यहाँ कॉमन बात है कि p ऑर्बिटल का 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर गया। अब यहाँ पे 3p7 नहीं कर सकते हैं। अब 3p के बाद आपका 4s आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4s आ जाएगा। तो आपको विजिबल होगा, आप क्लियर पेपर और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आप लिख भी सकते हैं, तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। और वाहु का नियम आपको बहुत ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगला देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें, क्लोरीन देख लिए, तो 18 आर्गन देख लिए। अब देखिए पोटेशियम दिया है 19 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए 4s1, 3p तो खत्म, अब 4s1 कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1, किसका पोटेशियम का। अब कैल्शियम है 20 इसका एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, यही बदल रहा है आपका। देखिए ध्यान से, इसमें 4s2, अगर यही लास्ट को उसका इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बता देंगे 3p6, 4s2।
2। तो 4s2 क्यों हुआ? क्योंकि s में 2 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है s में 2 और p में 6 और d में 10 और f में 14। तो आगे बात करते हैं इसमें। तो इसमें उसका इसका एंडियम है, इसका एंडियम यानी कि जैसे कि स्कैंडियम की बात करते हैं 21 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से 4s खत्म, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम लोग। अब 4d के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 4s के बाद क्या करेंगे, 3d को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3d को स्टार्ट करेंगे, तो 3d1 में एक चीज़ जान लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे कि स्कैंडियम हो गया आपका 21। अब यहाँ पे टाइटेनियम देखिए 22, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d2। क्यों 2 करेंगे, 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 2 22। इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी है कि 8 बॉन्ड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब टाइटेनियम हो गया। वेनेडियम का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4d3। कितना हो जाएगा आपका 4d3, क्योंकि इसमें 3 2 5 5 6 5 11 11 2 13 13 6 हो गया आपका 19 2 21 2 23।